गुड इवनिंग ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज जिस किसी ने भी मेरा एनालिसिस पिछला वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। हमने क्या डिस्कस किया था? तीन चीजें डिस्कस करी थी। नंबर वन गैप अप, नंबर टू गैप डाउन और नंबर थ्री फ्लैट ओपनिंग। ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ क्या मार्केट में? आज फ्लैट ओपनिंग हुई। अब जब फ्लैट ओपनिंग हुई तो हमने यही डिस्कस किया था। मैं स्पेशली आपको ये ट्रेंड लाइन एक ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया था कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो रजिस्ट करेगी, विल गो फॉर पी, राइट। द मोमेंट जैसे ही इसने फर्स्ट कैंडल का क्लोज दिया, पी जिस किसी ने भी लिया होगा डेफिनेटली उसने लगभग लगभग 100 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट था। उसके बाद की कहानी आपको पता नहीं रखनी है, क्या हो रहा है मार्केट में कुछ नहीं। अगर आपका प्रॉफिट आ जाता है तो मैं हर वीडियो में आपको ऑलरेडी सजेस्ट करता हूँ कि आपको फिर मार्केट में बार बार जाना नहीं। एक बार प्रॉफिट आ गया आप एनालाइज करो, उसके बाद कोई इशू नहीं है। आपको 100 पॉइंट्स डेली मिल रहे हैं, आप 100 पॉइंट्स लेके अपने खुश रहो और उसके बाद मार्केट को एनालाइज करो। धीरे 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 जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से हो जाएगा उस तरीके से आप फिर ये मूव भी कैप्चर करने लग जाओगे। और थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग भी अगर किसी को करनी हो तो कर सकता है, बट मैं स्कैल्पिंग को इतना अच्छा नहीं मानता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रो ट्रेडिंग आपको सिखा रहा हूँ जो ट्रेडर्स करते हैं। जब भी कोई बायर या सेलर आता है तो डेफिनेटली वो 100 पॉइंट्स लेके जाता है, जिसका प्रूफ मैं डे बाय डे आपको हर वीडियो में देता हूँ। चलिए बात करते हैं कल मार्केट में हम क्या कर सकते हैं बिना किसी बकवास के। तो देखते हैं। देखिए मार्केट ने आज का जो हाई बनाया है हमारे पास वो है 18,420, राइट। और जो लो बनाया हमारे पास मार्केट ने वो बनाया 18,280 के आसपास। अब कल अगर मार्केट ओपन होती है गैप अप, तीन चीजें हम तीन सिनेरियो डिस्कस करेंगे, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। नंबर वन गैप अप। गैप अप अगर होता है 100 पॉइंट्स या 90 प्लस पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स और 150 के बीच में, राइट। अगर ऐसे गैप अप होता है तो हम फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे क्लोज होने का, और उसके नीचे अगर 10:30 या 10 o'clock से पहले पहले अगर हमारे पास उस फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है इस तरीके से जैसे यहाँ पे आज ब्रेक हुआ है लो, तो हम पुट के लिए बैठेंगे। हाउएवर मार्केट बहुत बुलिश दिख रही है, मार्केट ने आज स्ट्रेंथ दिखाई है। पोजीशन सबकी जिसने भी पुट ट्रेडर्स को यहाँ पे धोखा दिया है मार्केट ने, जो भी होल्ड करके बैठा था उनकी लंका तो लगी ही है। तो आपको जो है आपको ध्यान देना है बस इतना कि आपको 100 पॉइंट्स आपने लेने हैं और उसके बाद मार्केट से भाग जाना है, राइट। तो जो गैप अप का मैंने आपको सिनेरियो बताया है, गैप अप के केस में आपको सीधा सीधा फर्स्ट कैंडल का लो देखना है। जैसे ही ब्रेक करता है 10 बाय 10:30 और 10:30 से पहले पहले, तो आपको पुट के लिए एक पोजीशन बनानी है। एसएल रहेगा उसका 30 पॉइंट्स और टारगेट रहेगा आपका 100 पॉइंट्स मिनिमम। एटलीस्ट आपको 80 पॉइंट्स तो लेकर ही जाना है, ठीक है। उससे पहले हाथ नहीं कमाना, इधर एसएल और इधर टारगेट, ये एक रूल बना लो। डेफिनेटली यू विल बी इन अ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम सेकंड की। सेकंड नंबर आता है हमारा गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है 100 पॉइंट्स और या 90 प्लस पॉइंट्स सबका गैप डाउन होता है, डेफिनेटली हम कहीं इस किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। अगर हम इस किसी पॉइंट पे पहुंचे तो ये एक ट्रेंड लाइन मैं आपको देता हूं, इस ट्रेंड लाइन को हम करते हैं क्लोज। ये जो है ओके, तो ये एक जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ करी है ये वाली, आपको ये ड्रॉ कर लेनी है अपने चार्ट पे। ये एक अभी सपोर्ट बना रहा है निफ्टी, अच्छी ट्रेंड लाइन है ये, जो आपके काम आएगी। अगर गैप डाउन होता है तो भी, गैप अप होता है तो भी, और फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी। तो गैप डाउन के केस में हम डिस्कस कर रहे थे, गैप डाउन अगर 100 पॉइंट्स होता है और फर्स्ट कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है विद इन 10:30 और 10 o'clock, तो आपको कॉल के लिए बैठ जाना सीधे सीधे। जैसे ये एक फर्स्ट कैंडल थी और इसका अगर हाई जैसे क्लोज कर दे इसके ऊपर कैंडल, तो आपको एक कॉल के लिए बैठ जाना है। एसएल आपका वही 30 पॉइंट्स और टारगेट्स आपके 100 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो डेफिनेटली अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट यहाँ तक जरूर आएगा। ये जो एक आपको रेजिस्टेंस लाइन मैंने जो दी है या सपोर्ट लाइन आप मान लीजिए इसको, मैंने यहाँ पे हाई पे इसके दिया नहीं है अभी कोई भी आपके लिए कोई भी ट्रेंड मैंने दिया नहीं है। बट यहाँ तक अगर मार्केट ओपन हो जाती है, फ्लैट के केस में अगर यहाँ कहीं हो जाती है तो वो यहाँ तक आएगी एक बार। अगर
और ये क्रॉस कर दिया अगर तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक के प्रॉफिट्स मिलेंगे। यहाँ तक इन द सेंस कि ये एटलीस्ट 320 तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग में यहाँ कहीं इसके ऊपर ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से वो सपोर्ट ले सकता है। आपको एक कॉल के लिए बैठना है, लेके कॉल सी लेके बैठना, 100 पॉइंट्स के लिए आपको जाना है। तो 100 पॉइंट्स के लिए मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा आप 18,460 के आसपास थोड़ा सा एक बार एक रेजिस्टेंस देगा तो आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो आपको फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। तो ये आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट 460 और कॉल के मामले में आपका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 540। ठीक है, ये आपके दो टारगेट रहेंगे, ये दिख रहा होगा आपको 18,540। ठीक है, तो ये आपके दो टारगेट रहेंगे कॉल केस में, फ्लैट के मामले में अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो। ठीक है, अगर ब्रेक करता है उसके नीचे क्लोज देता है डेफिनेटली आपको फिर यहाँ तक के टारगेट एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट रखने हैं। कहीं भी ये मार्केट मान लो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ आता है, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करेगा और आपको इसका ख्याल रखना है इस ट्रेंड लाइन का। अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हम नीचे जाएंगे, नहीं करेगा सपोर्ट ले लेगा तो आप यहाँ से फिर से एक कॉल के लिए कॉल ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली मैं यही चाहूँगा कि आपका पर डे जो भी पीएनएल है वो ग्रीन रहे और आप ग्रीन में ही मार्केट को क्लोज करें। चाहे वो थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हो, एटलीस्ट आपको मैं 1 लॉट के लिए ही बोलता हूँ। तो एटलीस्ट 1 लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 2 से 3 से 5,000 या 10,000 7,000 जो भी आपको अगर मूवमेंट बेस आपको आप लेते हो ट्रेड तो मिला ही होगा और मिल ही जाता है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन कितना कारगर था जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। इस ट्रेंड लाइन को जैसे मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है तो मार्केट कैसे बूम करके ऊपर भागा है एकदम। हाउएवर ऐसे मूव मैं एंडोर्स नहीं करता बिकॉज़ ये जो मूव होते हैं वो समटाइम्स 10 में से एक बार कभी मूव आता है। अदरवाइज़ मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत डाउन थे। ये मूव एक अलग मूव है, इसकी कहानी आपको कुछ नहीं देखना है, ये कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आपके ट्रेड के हिसाब से आपके सेटअप के हिसाब से जो ट्रेड मैं आपको देता हूँ, वो ट्रेड जो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको उस तरीके से ही ट्रेड करना है। कैपिटल आपका बचा के रखना है क्योंकि प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, बस आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए। आपको ट्रेंड ट्रेंड के साथ चलना है। दूसरी बात, मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करनी है। एसएल आपका हिट होता है तो एसएल ले लीजिए, एक्सेप्ट द एसएल एज़ वेल एज़ एक्सेप्ट द प्रॉफिट आल्सो, राइट? थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर